नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, अगेती गन्ना बुआई लगभग समाप्त हो चुकी है। बहुत ही कम खेत बचे हैं जो अगेती गन्ना बुआई के थे। ये तो बीच में बारिश आ गई, नहीं तो बिल्कुल पूर्ण रूप से अगेती गन्ना बुआई समाप्त हो चुकी थी। अब सरसों के खेत खाली हुए हैं, बरसात के बाद उनमें गन्ना लगाया जाएगा और उसके बाद जो गेहूँ के खेत खाली होंगे उनमें गन्ना लगाया जाएगा। अभी भी ज़्यादातर किसानों का यही सवाल रहता है कि गन्ना बुआई के समय हमें कौन कौन से खाद और कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, ये बिल्कुल सच है कि अगर जर्मिनेशन अच्छा आ जाए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा उत्पादन गन्ना फसल में लिया जा सकता है। चाहे वो ट्रेंच की खेती हो, चाहे वो 28 से 30 इंच पे हम बुआई कर रहे हों, अगर जमाव अच्छा आ जाता है तो बहुत ही अच्छा उत्पादन गन्ना फसल में लिया जा सकता है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं एक तो खाद के बारे में बताऊंगा। वैसे मैं पहले भी कई सारे वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, लेकिन फिर दोबारा से आज हम इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं कि कौन कौन से खाद, कौन कौन सी दवाएं हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारा गन्ना 25 से 30 दिनों तक स्वस्थ रहे, ज़मीन के नीचे उसमें कोई रोग ना लगे, गन्ना निकलते ही ब्यात करना स्टार्ट कर दे। कौन कौन से ऐसे खाद है जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए और कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके कम खर्च में ही हम अपने गन्ने टुकड़ों को 25-30 दिनों तक रोग से बचा सकें। किसान भाइयों, एक अच्छा जमाव लेने के लिए सबसे पहला जो कार्य है वो है 1/3 गन्ने की बुआई। अगर आप पूरे गन्ने में से नीचे का जो हिस्सा है उसमें 4 से 5 आँख जो आती है गन्ने की, अगर आप उनको काट के अलग कर दें, चाहे आप 28 इंच पे बुआई कर रहे हो, चाहे आप 30 इंच पे बुआई कर रहे हो, चाहे आप पलेवा करके बुआई कर रहे हो, चाहे आप सूखे खेत में बुआई कर रहे हो, आपको बहुत ही ज़बरदस्त जर्मिनेशन मिलेगा। ऊपर की यानी आधे गन्ने की 1/3 गन्ने की जो आंखें होती है वो बहुत अच्छा ब्यात करती है। नीचे का गन्ना जमता भी कम है और ब्यात भी बहुत कम करता है। तो सबसे पहला कार्य अगर किसान ये अपना ले तो निश्चित रूप से आधी परेशानी किसान की दूर हो जाती है और जर्मिनेशन बहुत अच्छा आता है। किसान भाइयों, 28 से 30 इंच गन्ना बुआई में हम चाहे पूरा गन्ना भी बो दें, उसमें खूड़ इतने पास पास रहते हैं 28 से 30 इंच पे कि किसान को बिल्कुल भी दिक्कत महसूस नहीं होती। चाहे 20% जमाव या 30% जमाव भी गन्ने का कम ही क्यों ना हो, 70% जमाव में भी खेत भर जाता है और इस विधि में किसानों को ज़्यादा परेशानी नहीं रहती। लेकिन अगर आप ट्रेंच में बुआई करते हैं, 42 इंच से लेकर 48 इंच पे अगर आप बुआई करते हैं तो आपको बिल्कुल आधा गन्ना ही बोना चाहिए। निश्चित रूप से एक बहुत ज़बरदस्त जर्मिनेशन आएगा और ट्रेंच में हमें बहुत अच्छे ब्यात की भी आवश्यकता रहती है, तो हमें आधा गन्ना ही उसमें बोना चाहिए। किसान भाइयों, ट्रेंच गन्ना विधि में भी 42 इंच से लेकर 48 इंच पे बहुत ज़बरदस्त उत्पादन गन्ना फसल में लिया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रेंच में अगर आप दूरी बढ़ाएंगे तो आपका उत्पादन घटेगा। किसान साथियों, गन्ने की जो मोटाई है, जो स्ट्रेंथ है, जो वेट है, वो इतना ज़बरदस्त बढ़ जाता है कि आप 28 से 30 इंच बुआई से भी ज़्यादा उत्पादन 44 से 48 इंच गन्ने पे ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है कि हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए। किसान भाइयों, लास्ट जुताई जब हम अपने गन्ने की करें तो उसमें हमें 10 केजी जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम जिंक लास्ट जुताई पे इस्तेमाल कर दें तो बहुत ही ज़बरदस्त लाभ हमें गन्ना फसल के जमाव पे भी मिलता है। ज़्यादातर किसानों के खेतों में जिंक की कमी पाई जाती है और इसकी पूर्ति बहुत ही कम किसान करते हैं। बुआई से पहले अगर आप 100 केजी जिप्सम का इस्तेमाल करें तो भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ गन्ना फसल में मिलता है। किसान साथियों, जिप्सम के अंदर सल्फर और कैल्शियम की बहुत ही प्रचुर मात्रा रहती है। 2000 रुपये का बैग भी अगर हम बाज़ार से ख़रीद के लाएं किसी भी कंपनी का, तो भी हमें इतना कैल्शियम और सल्फर प्राप्त नहीं होगा जितना केवल 400 से 500 रुपये के 100 केजी जिप्सम से हम अपने खेत में डाल सकते हैं। किसान साथियों, ये वे तरीके हैं, ये वे खाद हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप गन्ना बुआई से पहले करते हैं या आप अपनी गन्ना फसल में करते हैं तो निश्चित रूप से 100 क्विंटल प्रति बीघे का जो टारगेट है किसान वे अचीव कर सकते हैं। गन्ना बुआई से पहले अगर आप अपने खेत में केचुआ खाद डाल दें या बुआई करते समय 1 क्विंटल का बीघा भी अगर आप केचुआ खाद का इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से 100 का जो टारगेट है वो भी अचीव होगा। और किसान भाइयों, जर्मिनेशन पे भी कहीं ना कहीं इन खादों का बहुत असर रहता है। किसान भाइयों, अब आते हैं हम अपनी दवाई और खाद पे, रासायनिक खादों पे। किसान भाइयों, 1 बैग डीएपी प्रति एकड़ बुआई में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। डीएपी का जो सही समय है वो बुआई के समय पे ही है।
डीएपी जितनी गन्ने टुकड़ों के पास रहेगी उतना ही हमारे जो गन्ना फसल है, जो गन्ने की जड़ें हैं, वो उसको अवशोषित करेंगी और हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। किसान साथियों, 2 केजी ह्यूमिक एसिड आपको इस्तेमाल करना है, 4 किलो 3 से 4 किलो आपको सल्फर इस्तेमाल करना है, और किसान भाइयों 10 केजी कोई भी अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर आप बुआई में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फसल है बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्टिंग से ही चलेगी और आपका जो गन्ना 25-30 दिन पे निकलेगा वो बहुत मोटा निकलेगा। और किसान भाइयों, मोटा गन्ना ही तुरंत ब्यात करना शुरू कर देता है। आप नॉर्मल खेत में भी देखना, जो पौधा सबसे मोटा होगा वो ही सबसे पहले ब्यात करना शुरू करेगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन सब का ध्यान हमें अपनी गन्ना फसल की बुआई पे करना चाहिए। लास्ट जुताई पे हमें जिप्सम का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हम अगर जिप्सम नहीं भी मिल रही, हमें जिंक भी डाल दें, हम बहुत अच्छे उसके लाभ देखने को मिलते हैं। और किसान भाइयों, ये 4 चीज़ें अगर आप बुआई में इस्तेमाल करेंगे, सल्फर, डीएपी, ह्यूमिक और 1 माइक्रो न्यूट्रिएंट। किसान भाइयों, अब आती है दवाई की बारी। बहुत महंगी दवाइयाँ आपको इस्तेमाल नहीं करनी। और एक चीज़ और मैं बताऊं किसान भाइयों, अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल मत रखना कि दवाई के इस्तेमाल करने से हमारे जर्मिनेशन पे कुछ प्रभाव पड़ता है। केवल ये ही प्रभाव पड़ता है कि जो भी रोग 15 से 20 दिन के अंदर हमारी जो गन्ना फसल के टुकड़े हैं उनको खराब करने वाले हैं, उनको दवाइयाँ रोक देती है और हमारा जो जर्मिनेशन आना है वो 100% आता है। तो आपको ज़्यादा दवाइयाँ का इस्तेमाल नहीं करना बुआई में। ये नहीं कि भाई मैं 4 दवाई डाल दूँ, 3 दवाई डाल दूँ तो मेरा जर्मिनेशन बढ़ जाएगा, नहीं। किसान भाइयों, सही कंपनी की आप फिप्रोनिल लाइए, बायर कंपनी के लिए आइए। बहुत हाई वैल्यू में भी फिप्रोनिल आती है, 18% में भी आती है, 5% में भी आती है। या आप दानेदार फिप्रोनिल का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके गन्ने टुकड़ों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और जर्मिनेशन प्रभावित नहीं होगा बिल्कुल भी। उसके साथ आप फंगस की भी एक दवाई, सस्ती दवाई, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, सभी दुकानों पे मिल जाती है, अच्छी कंपनी यूपीएल का ले आइए। इन दोनों दवाइयों का स्प्रे अगर आप अपने गन्ने टुकड़ों पे कर देंगे, स्प्रे के ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं बुआई के समय पे किसान भाइयों। या खाद में मिला के भी अगर आप इन्हें डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसान भाइयों। आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करें और इन खादों का इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको गन्ना फसल में देखने को मिलेंगे लास्ट तक। किसान साथियों, एक चीज़ और मैं बताऊं, अगर फसल कोई भी शुरू में अच्छी चलती है, शुरू में जर्मिनेशन अच्छा आएगा, गन्ना मोटा निकलेगा, तो लास्ट तक फसल नहीं दबती। अगर शुरू में जमाव प्रभावित हो गया और मरा मरा सा गन्ना निकलेगा तो उसको संभालने में ही परेशानी बन जाती है। इसीलिए स्टार्टिंग में हम जितना ध्यान रखेंगे, गन्ने की बुआई पे हम जितना ध्यान रखेंगे, उतना ही फायदा हमें गन्ना फसल में मिलेगा। किसान साथियों, मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं। बुआई से पहले आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, जिंक आप डाल दीजिए। और मैंने 4 खाद बताए आपको और केवल 2 दवाइयाँ बताई हैं, फिप्रोनिल और एक फंगस की दवाई। इनका इस्तेमाल आप करिए। चाहे आप पलेवा करके बुआई कर रहे हो, चाहे आप सूखे में बो रहे हो, चाहे आप ट्रेंच में बो रहे हो, सभी तरह की बुआई में ये चीज़ें इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। धन्यवाद।